नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो-ट्रैवल.com पे। और ज्योतिष का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए लेके मैं आता हूँ ग्रहों के गोचर पे आधारित। और ग्रहों के गोचर जो होते हैं चंद्र राशि पे आधारित होते हैं। तो चंद्रमा जो है आपका किस अंक में है, यदि चंद्रमा आपका 12 अंक में है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये वीडियो जो कालचक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए है। तो अंकों को देख लें कि चंद्रमा किस अंक में है। यदि 12 अंक में है तो आपका मीन राशि है और आपके लिए वीडियो लाभदायक है। फल बड़े अच्छे आपके लिए लेके आ रहा है गोचर। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। और मीन चूँकि द्विस्वभाव राशि होती कह सकते हैं। अब द्विस्वभाव राशियाँ निर्णय लेने में देर करती हैं, लेकिन जो निर्णय लेती हैं वो बड़े ही अच्छा लेती हैं, एक दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेती हैं, सफलताएं भी बड़ी अच्छी मिलती हैं। खासतौर से देखा जाए तो जो निर्णय सोच समझ के लिया जाए निश्चित रूप से वो बड़ा ही अच्छा होता है और सही होता है। तो द्विस्वभाव राशियों की आदत भी होती है। तो मीन राशि इसी तरह की एक राशि है। आइए देखते हैं गोचर क्या है। गोचर में यदि देखा जाए तो सूर्य जो है वो 14 मार्च के बाद से इन्हीं की राशि में रहेगा। हालांकि 14 मार्च के पहले इनके 12वें भाव में रहेगा वो कुंभ राशि में, लेकिन 14 मार्च से लेकर फिर 31 मार्च तक वो आपकी अपनी राशि में रहेगा। साथ ही अंगारक योग बनेगा आपके तृतीय पराक्रम भाव में। तो पराक्रम भाव में राहु पहले से मौजूद था अपने खुद के घर का, यहाँ मंगल आएगा तो ये अंगारक योग बनाएगा, जिसकी 7वीं दृष्टि सम्मिलित रूप से आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी। शनि और बृहस्पति आपके लाभ भाव में बने। शनि खुद की राशि का है, बृहस्पति नीचभंग बना के यहाँ पे है मकर राशि का, और शनि के होने से नीचभंग बना हुआ है। तो लाभ भाव आपका विशेष रूप से अच्छा है, विशेष रूप से प्रभावित है। शुक्र और बुध जो हैं वो आपके 12वें भाव में रहेंगे। हालांकि शुक्र चेंज करेगा और फिर आ जाएगा 17 मार्च के बाद आपकी खुद की राशि में, और बड़ा ही शानदार एक राजयोग बनाएगा। शुक्र का उच्च का होना खुद की राशि में निश्चित रूप से राजयोगों की श्रेणी में आता है। बड़ा ही शानदार योग बनेगा यहाँ पे। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा पीरियड है। थोड़ा आपके भाग्य पे अंगारक योग की दृष्टि पड़ने से या पराक्रम में अंगारक योग होने से, नौकरी पेशा लोग हैं या भाग्य से संबंधित कोई चीज़ पाने के लिए प्रयासरत है तो उसमें कमी ज़रूर में दिखेगी उनको। लेकिन ओवरऑल लाभ से संबंधित देख लें या आपके और चीज़ों से संबंधित देखें तो फ़ायदे अच्छे हैं। पॉइंट बाय पॉइंट यदि समझने का प्रयास करें हम, तो यदि हम बिज़नेस और यदि नौकरी को ले लें, यानी जो लोग व्यापार करते हैं और जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए कैसा है समय। तो व्यापार का भाव, आपके व्यापार का मजबूत तब होता है व्यापार जबकि आपका 7वां भाव और आपका लाभ भाव यानी 11वां भाव और आपका दूसरा भाव यानी धन भाव ये मजबूती दिखाए कहीं से। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो व्यापारिक भाव है वो बुध का है, और बुध जो है आपके 12वें भाव में रहेगा। साथ ही आपका जो लाभ भाव है उसमें शनि खुद की राशि का है, बृहस्पति यहाँ नीचभंग बना है। तो लाभ भाव में आपके एक योग बना है, बेहतरीन बना है लाभ के बढ़ने का। मंगल जो है वो आपकी राशि से तीसरे भाव में यानी अंगारक योग बना के वृष राशि में है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आपके लाभ में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ खर्चे भी बढ़ेंगे आपके, क्योंकि आपका 7वां भाव आपके खर्च के भाव में है। तो यहाँ पे खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। तो पूंजी जो है बहुत परिवर्तित नहीं हो पाएगी आप ही कह सकते हैं। आपने कुछ जो पैसे कमाए वो आपके खर्च भी होंगे। तो जो आप कमा रहे थे वो खाने में खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अचल संपत्तियों में वृद्धि होना या ज़मीन जायदाद खरीदना ये फिलहाल अभी नहीं होने जा रहा है आपके साथ, क्योंकि जो आपका जो अचल संपत्तियों का भाव है दूसरा भाव उसका लॉर्ड मंगल है, और मंगल जो है राहु के साथ अंगारक दोष में तृतीय भाव में है। तो अब इसमें एक चीज़ और भी है कि आपका मंगल जो है आपकी अपनी कुंडली में यानी नैसर्गिक कुंडली में, क्या ये तो गोचर की बात हुई, नैसर्गिक कुंडली में यदि मंगल अच्छा हुआ यानी मूल त्रिकोण यानी मेष राशि में हुआ, वृश्चिक राशि में हुआ या मकर राशि में हुआ या किसी अच्छे भाव में हुआ, तो ये अंगारक योग आपके लिए एक फलदायक बन जाएगा और सुफलदायक बन जाएगा। तो हो सकता है कि आपके अचल संपत्तियों में अचानक से वृद्धि भी हो जाए। तो आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखनी कि मंगल क्या है, मंगल कैसा है। तो ये जो मैंने बताया कि राहु मंगल का अंगारक दोष अचल संपत्ति में वृद्धि नहीं करने जा रहा है, तो ठीक उसके उल्टा होगा। यानी मंगल प्रबल हुआ तो ये अंगारक दोष आपके लिए प्रबल संभावनाएं लेके आएगा आपके संपत्ति बढ़ाने का। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि व्यापार में आपकी वृद्धि है, खर्च भी हैं उस हिसाब से, यानी खर्च और कमाई इन दोनों में एक सामंजस्य बना रहेगा। अचल संपत्ति तब बढ़ेगी जबकि मंगल जो है आपकी नैसर्गिक कुंडली में अच्छा हुआ, उच्च का हुआ, स्वगृही हुआ। तो इसको आपको देखना है, समझना है। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यदि सारी चीज़ें न समझ में आए तो अपने क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दिए जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए कह लें तो नौकरी पेशा के लिए आप देख सकते हैं कि आप पे जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो जो है आपका बृहस्पति का, और वो लाभ भाव में है। तो निश्चित रूप से व्यापार से ज़्यादा नौकरी पेशा लोगों को लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब भी 10th हाउस जो है वो लाभ में चला जाए तो आपके कर्म ऐसे होंगे कि कर्म करते ही आपको लाभ मिलेगा। तो कर्मेश आपका जब अच्छा होता है, हालांकि नीचभंग बनाया हुआ, तो नीचभंग की खास आदत है कि आपको पूरे कर्म करा के ही लाभ देगा। और शनि के साथ है तो मान के चलिए कि आपको अपने 100% कर्म करने हैं, चीज़ें आपको वही मिलेंगी जो आप चाहते हैं। यदि आपने मन में ठान के कोई काम शुरू किया है कि मुझे पाना है, मुझे ये जॉब पानी है, इस जॉब में तरक्की पानी है, ये सारी चीज़ें सोच के आप चल रहे हैं,
कर्म पूरे करिए, शनि और बृहस्पति का ये संयोग लाभ भाव में निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें दिलवा देगा। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी एक अवसर बना हुआ है। तो बिज़नेस और नौकरी इन दोनों में एक अच्छी चीज़ें चलेंगी मीन राशि वालों के लिए। बिज़नेस के लिए मैंने वही बताया कि जितने पैसे कमाएंगे वो खर्चे में जाएंगे, यानी आपका खर्च नहीं रुकेगा। जिस शानदार तरीके से आप जीते हो शानदार तरीके से जीते रहेंगे। अचल संपत्ति तब बनेगी जबकि मंगल भी बड़ा प्रभावी हो आपकी नैसर्गिक कुंडली में। तो ये था नौकरी और व्यापार का। यदि आपके हम पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपका दूसरा भाव और आपका 7वां भाव ये अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसे जो है ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या पाप ग्रहों से न प्रभावित हो तो फल अच्छा मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन का जो लॉर्ड है वो आपके 12वें भाव में है और पंचम दृष्टि जो राहु की है वो आपके 7वें भाव पे है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। सप्तम का लॉर्ड जो है वो चला जाए 12वें भाव में और राहु की दृष्टि भी हो तो दाम्पत्य जीवन में तनाव जरूर मिलता है, जरूर कुछ ना कुछ मनमुटाव मिलता रहता है। सूर्य की भी आप देखेंगे 7वीं दृष्टि जो है आपके सप्तम भाव पे है तो मन में एक क्रोध होना, मन में एक एरोगेंस होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है। साथ ही पराक्रम भाव में राहु और मंगल का जो अंगारक योग है ये भी आपको बेवजह का पराक्रमी बनाता है। तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से तनाव की संभावनाएं हैं। आपस में मनमुटाव होना या आपस में किसी चीज़ को लेके आपस में एक दूसरे का ईगो क्लैश कर जाना, ये सारी चीज़ें आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव जरूर देंगी। बताने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि ऐसी कोई कंडीशन जब उत्पन्न हो तो आप वहाँ से हट जाएं, वहाँ से देख के आप अपने आप को पोलाइट कर लें या अपनी गलती को खुद स्वीकार करके वहाँ से हट जाएं कि नहीं हमने गलती की, चलो तुम सही हो या सही हो तुम लोग। तो ये चीज़ें फिर आपको बेहतर मिलेंगी, मन में एक शांति बनी रहेगी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पूरे ओवरऑल यदि हम दाम्पत्य जीवन के अलावा बात करें पूरे पारिवारिक जीवन के जिसमें कि आपके बच्चे हैं, चाचा चाची हैं, माता पिता हैं, सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में अंगारक योग में हो तो यहाँ भी कुछ ना कुछ मानसिक तनाव मिलता रहेगा। हालांकि पारिवारिक उत्सव के भी अवसर बनेंगे। चंद्रमा जब आपका रहेगा मीन राशि में और शुक्र भी वहीं आ जाएगा सूर्य के साथ तो ये एक पारिवारिक उत्सव का भी वातावरण बनाएगा। लेकिन फिर भी मन में एक दूरी बनी रहेगी, मन में एक उत्साह की कमी बनी रहेगी। तो बताने के पीछे वही उद्देश्य था कि आप इन सब चीज़ों में खुद को सजग करें, खुद को आप अपने आप को पोलाइट करें ताकि आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन एक उत्सव के साथ बीते और मन से उत्सव हो। ऐसा नहीं कि एक दूरी बनी हुई फिर भी उत्सव मना रहे हैं, ये चीज़ें ना आने पाएँ। तो इस पे विशेष ध्यान रखें। अपने एरोगेंस पे, अपने जबान पे कह सकते हैं, अपनी वाणी पे एक नियंत्रण रखते हैं तो कंपेटेबिलिटी, हार्मोनी आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में बनी रहेगी। नहीं तो फिर दूरी बढ़ने की संभावना थोड़ी मार्च के महीने में आती है सामने। यदि ट्रैवल को ले लें, हेल्थ को ले लें तो आपका हेल्थ को यदि बात करें तो आपका हेल्थ का जो लॉर्ड है सूर्य वो 14 मार्च तक आपके 12वें भाव में रहेगा। अज्ञात चीज़ों पे खर्च होना, आंखों में प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना ये जरूर देगा आपको 14 मार्च तक। साथ ही शुक्र और बुध भी वहाँ पे रहेंगे। तो शुक्र और बुध जो है वो मार्च तक रहने वाले हैं। तो आपके पेट से संबंधित प्रॉब्लम यानी आप खान पान में अतिरेक करेंगे, मदिरा पान करना, मांस खाना, ये सारी चीज़ों में यदि आप अतिरेक करते हैं तो डिस्पाइसिया होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें भी इंगित करता है यहाँ पे ये। तो हेल्थ वाइज जो है आपको सजग रहना है, बहुत ज़्यादा अति नहीं करनी किसी चीज़ की। खासतौर से आँखों की, यदि सूर्य जब तक 14 मार्च तक है तब तक आँखों की विशेष देखभाल करनी है आपको, ब्लड प्रेशर से संबंधित चीज़ों की विशेष देखभाल करनी है आपको, तो बेहतर कंडीशन आपके सामने उत्पन्न होगी। उसके बाद सूर्य जो है वो 12वां भाव छोड़ के चला जाएगा आपके लग्न में, तो थोड़ी संभावनाएं हैं कम मिलेंगी ये सब चीज़ें। लेकिन जब तक अज्ञात भाव में सूर्य रहेगा, उसकी दृष्टि पड़ेगी तो हॉस्पिटल के खर्चे आपको थोड़े बहुत सहने पड़ सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हेल्थ को लेकर सजग रहें थोड़ा। और ट्रैवल को यदि हम ले लें तो ट्रैवल के लिए आपका 12वां, 8वां और चौथा भाव जो है ये कहीं ना कहीं से कोरिलेट यदि हो तो निश्चित रूप से फल बड़े अच्छे मिलते हैं। यात्राओं के अवसर बड़े अच्छे मिलते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के अवसर इस समय बड़े ही लाभदायक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आपका चौथा भाव जो है वो है बुध का और साथ ही आपका 8वां भाव जो है वो है आपके शुक्र का और दोनों ही एक साथ जो है आपके 12वें भाव में पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं से कोरिलेट हैं और निश्चित रूप से वह जो होगा आपका वो घूमने फिरने, विदेश यात्रा करने, नौकरी के उद्देश्य से हो या घूमने के उद्देश्य से हो, रिक्रिएशन के उद्देश्य से हो, इंटरटेनमेंट के उद्देश्य से हो, लेकिन होगी जरूर यात्राएं। यदि आप प्रयास करते हैं तो पूरी सफलता आपको मिल जाएगी। आप वीज़ा पाना चाहते हैं या घूमने के उद्देश्य से, नौकरी करने के उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से, तो ये सफलता मिलने की चांसेस जो है इस समय ज़्यादा हैं, आपके बेहतर हैं यहाँ पे। तो हेल्थ वाइज सजग रहें, यात्रा करते हैं तो उसको एंजॉय करिए, मज़ा लीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए हम बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए पंचम भाव प्रबल होना चाहिए। तो चंद्रमा है इसका लॉर्ड, चंद्रमा जब भी अच्छे ग्रहों के साथ होगा, यानी बृहस्पति के साथ हो, मंगल के साथ हो, शुक्र के साथ हो, बुध के साथ हो, तो बड़े अच्छे फल देगा। मानसिक तनाव आपको दे सकता है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ साथ आपको सफलता भी देगा यहाँ पे। साथ ही शनि और बृहस्पति की दृष्टि जो आपके पंचम पे है, ये आपको दिखाती है कि आपको कर्म पूरे करने हैं। खासतौर से शनि तो अभी 2022 अप्रैल तक इसी जगह पे है, तो ये कर्म आपको करवा के अच्छी जगह पहुंचा देगा, लाभ आपको दे देगा, क्योंकि लाभेश से उसकी दृष्टि है पंचम पे। तो
विद्या में, बुद्धि में, संतान में कह सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं, कंपटीशन में, सभी में सफलताएं दे सकता है, बशर्ते यदि आप प्रयास पूरे करते हैं। शनि जब भी चंद्रमा के पे दृष्टि डालता है, चंद्रमा की राशि पे दृष्टि डालता है, तो मानसिक कष्ट जरूर देता है। तो मानसिक कष्ट जरूर आपको देगा, लेकिन आपको ऊंची जगह भी लेके जाएगा। चूँकि शनि अपनी राशि का है तो ऊंची जगह भी लेके जाएगा, लेकिन फल आपको तभी पूरे मिलेंगे जबकि आप प्रयास अपने पूरे करते हैं, कर्म पूरे करते हैं। तो शनि का न्याय तभी होगा, आपके कर्म को देखते हुए आपको ऊंची जगह दिलाएगा। तो स्टूडेंट्स के लिए विशेष एक सलाह है कि कर्म पूरे करें, चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ओवरऑल एक पूरा आपका एक कह सकते हैं विवरण था मीन राशि के लिए कि कैसा गुजरेगा मार्च का महीना। और पूजा करनी हो तो निश्चित रूप से आपको मंगल की पूजा करनी चाहिए। अंगारक दोष है यहाँ पे, और मंगल जो है थोड़ा प्रबल भी है यहाँ पे बना के पराक्रम भाव में। तो मंगल की शांति के लिए हनुमान की आराधना करें। हालांकि 11 मार्च को शिवरात्रि भी है, चाहे तो आप शिव की भी आराधना कर सकते हैं, जो कि सृष्टि के पालन करता है, कह सकते हैं। सृष्टि को उन्होंने बनाई तो उनकी आराधना हमेशा करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी गोचर के हिसाब से यदि हम देखें तो मंगल की आराधना निहायत ही ज़रूरी है। मंगल की आप पूजा करें, खासतौर से हनुमान मंदिर जाएँ, उन्हें कह सकते हैं तुलसी की माला चढ़ाना, या कह सकते हैं बजरंग बाण का पाठ करना, ये सारी चीज़ें एक बेहतर परिणाम आपको दे सकती हैं। इन ग्रहों की शांति के लिए भी कह सकते हैं, इसके दुष्प्रभाव में कमी भी ला सकती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकती हैं। तो पूजा आप करें, आराधना करें, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को भी पालें। ये शुभकामनाएँ हैं मेरी आपके साथ, और चीज़ें बेहतर आपको मिलें, आपका जीवन जो है एक सफलता के पथ पर अग्रसर हो। धन्यवाद।